मातृमयूख जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी, संदेश का वाहक बनी हुई थी, फिर से लॉन्च की गई है। क्या उद्देश्य रहा इसका और अब किस तरीके से नई रूपरेखा और नए स्वरूप में ये उपलब्ध है? देखिए कि आपको सर्वविदित है, पहले तो इतना डिजिटल का प्रचलन नहीं था। तो हम लोग मातृमयूख हमारा एक मुख्य पत्रिका थी समाज की, जिसमें हमारे देश विदेश में जो भी चतुर्वेदी बांधव रहते थे, तो हमारे समाज की क्या गतिविधि है और लोग बाहर बैठे इंतजार करते थे कि अगर ये पत्रिका आए तो हम पढ़ें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक मुख्य प्रश्न था। बीच में जब डिजिटल शुरू हुआ तो इसको हमने डिजिटल के रूप में भी प्रारूप को प्रचलन किया। परंतु जब कोरोना काल आया तो सभी को चारों तरफ तकलीफ हुई, तो इसका प्रसारण थोड़ा बंद हो गया। फिर से, क्योंकि हमारे समाज में भी बहुत युवा पत्रकार भी हैं, मीडिया कर्मी भी हैं, तो सबकी ये बात आई कि आज पूरे विश्व भर में समाज फैली हुई है। और जैसे आपने देखा भी कंस मेला भी था, तो आप सब लोगों के माध्यम से उनको लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। जो फिजिकली नहीं आ सकते थे इस मेले में, तो ये आज की तकनीक की ही देन है कि उन्होंने अपने घर पे ही बैठे हुए इस मेले का प्रसारण देखा। तो ये डिमांड आई कि प्रिंट करके भेजते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा भी आता है, और फिर आज आदमी पे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो 50 या 60 या 100 पेज के पन्ने को अपना पढ़ने बैठे। तो ये आया कि चाहे आदमी बस में या ट्रेन में है या किसी में भी है, तो अगर डिजिटल रूप में है तो जहाँ उसको फुर्सत मिलेगी वो उसको देख लेगा। तो उसी आवश्यकता को देखते हुए संगठन ने बात की, तो उन्होंने फिर से एक नई कमेटी का गठन किया, जिसमें मुख्य संरक्षक के रूप में हमारे समाज की अर्चना चतुर्वेदी जी को मुख्य संपादक बनाया गया। उसी में हमारी समाज में जो उभरते पत्रकार बंधु भी हैं और मीडिया कर्मी भी हैं, तो उसमें मोहित चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी और सचिन चतुर्वेदी, इन सबको भी सम्मिलित किया गया। पहले भी लोगों का हमको सहयोग रहा, और ये तय हुआ कि हमारे परिषद की जहाँ जहाँ भी शाखाएँ हैं, वहाँ वहाँ भी हमने आदमियों को जिम्मेदारी दी तो वो सब इनसे मिलकर सहयोग करें, और इसको मुख्य प्रश्न की तरह जो गतिविधियाँ हो रही हैं और जो समाज के हित में कोई सजेशन भी देना चाहे वो इसमें डालें और हम उसको प्रसारित करें। तो मैं समझता हूँ ये एक माध्यम, आज युवा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ कुरीतियाँ भी आ रही हैं, कुछ डेवलपमेंट भी आ रहा है, कुछ भ्रमित भी ये किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम लोगों को जोड़ के रखेंगे और उनको आज की परिस्थितियों से अवगत भी कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई एक कोट नहीं करना चाहता, कुछ हमारे युवा भी भटक रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इसके माध्यम से अच्छे लेख लिखे जाएं, अच्छी बातें उनके बीच में लाई जाएं, हमारा समाज क्या है, हमारा चरित्र क्या है, उसके बारे में भी लिखा जाए, हमारे पूर्वज कैसे थे उसके बारे में भी इनको बताया जाए, क्योंकि फिजिकली सबसे मिलना बड़ा मुश्किल है। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इसकी रेंज आप इस तरीके से बढ़ाइए कि आज तो मोबाइल सबके हाथ में है, तो इसमें सबको जोड़ा जाए। और एक बात मैं और कहूँगा, क्योंकि ये हमारा समाज का मुख्य प्रश्न है, तो इसको हम दूसरी जगह न भेजें, क्योंकि इसमें हम अपनी अच्छाई बुराई सब करते हैं और ये समाज हित के लिए है। तो इसमें हमारे बांधव जितने हैं उनमें आप लोगों का ये प्रयास होना चाहिए, जो हमारे समाज के पत्रकार बंधु हैं या मीडिया कर्मी हैं, कि वो उन सबको जोड़ें। और मैं समझता हूँ कि ये आज की बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, जो बीच में किसी कारण से हम नहीं लागू कर पाए और अब लागू की है। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे इसमें कमेटी में हैं, कि वो इसको सुचारू रूप से चलाएं और पूरी परिषद उनको सहयोग करेगी। जैसा कि डिजिटल पत्रिका शुरू की गई है, तो इसका किस तरीके से प्रसारण किया जाएगा? किस तरीके से इसमें अपडेशन होगा? क्या व्यवस्था रहेगी? अपडेशन जैसे कमेटी मेंबर हैं, तो इनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि चाहे दुबई हो, अहमदाबाद हो, बम्बई हो, अमेरिका हो, मथुरा हो, तो जो आदमी अपने सुझाव देना चाहते हैं, लिख देना चाहते हैं, तो वो इस कमेटी को भेजेंगे और वो इसको स्क्रूटनी करके ये देखते हुए, क्योंकि जब आप छापते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, तो कोई ऐसा अनवांटेड कंटेंट नहीं जाना चाहिए जो विवाद बढ़ाए या कंट्रोवर्सी बढ़ाए या किसी के हितों पर कुठाराघात करे
या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करे, वो इस कमेटी का काम है कि उसको स्क्रूटनी करें और फिर इसको प्रिंट करें। परंतु बगैर किसी भेदभाव के कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कंटेंट देता है जो समाज हित में और डेवलपमेंट में है, तो उसको रोका ना जाए, उसको छापा जाए। पूर्व में 2 बार हर 2 महीने के बाद में माथुर मयूख पत्रिका प्रिंटेड मिला करती थी। अब ये किस तरीके से उपलब्ध हो पाएगी? इसका भी अभी यही निर्णय आप लोगों ने लिया है कि हर 2 महीने के बाद, पहले तो हम हर मंथ निकालते थे, 12 महीने हमारी निकलती थी, परंतु उसमें ये हमने देखा कि हर महीने उतना कंटेंट नहीं हो पाता, तो फिर ज़बरदस्ती उसमें ऐड करना ठीक नहीं। तो ये फिर निर्णय लिया गया कि हर 2 महीने में इसको निकाला जाए, और अगर 2 महीने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कंटेंट बहुत आते हैं और हर महीने इसमें डेवलपमेंट है, तो इसको मंथली भी प्लान कर सकते हैं। तो बड़ी बहुत शुभकामनाएं जो इसमें कमेटी मेंबर हैं, जिन्होंने अथक प्रयास किया और करके इसको फिर मूर्त रूप दिया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। धन्यवाद।